मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह के ज़मीन पे आने से पहले यशाया नबी ने ऐसा लिखा था कि यीशु शांति का राजकुमार है। ही इज़ अ प्रिंस ऑफ पीस। अगर आप वचन को आराम से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है कि जिस समय यीशु पैदा ही हुए थे तब वहाँ पर लिखा है कि चरवाहे एक जगह बैठे हुए थे और अपनी बकरियों को चरा रहे थे। और बाइबल ऐसा कहती है कि वहाँ पर स्वर्गदूतों का एक झुंड आया। तब उन्होंने एक गीत गाया जिस गीत में इस तरह के वर्ड हैं कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में शांति हो। अगर आप बाइबल को और आराम से पढ़ेंगे तो आपको एक और प्लेस पे ये सुनने को मिलेगा कि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मुर्दों में से जी उठने के बाद भी यीशु मसीह ने पहली बात अपने चेलों को ये कही कि तुम्हें शांति मिले। कभी आपने इस बात को नोटिस किया है बाइबल क्यों हमें शांति के बारे में इतनी सारी बातें बोलती है? क्यों यीशु मसीह अपने जीवन में शांति के ऊपर बहुत सारी बातें करते थे? और अगर आप पॉल के लेटर्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी हर लेटर को पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड ये ज़रूर मिलेगा कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। आप जानते हैं क्यों बाइबल के अंदर शांति के बारे में, शांति को पाने के बारे में इतना कुछ क्यों लिखा है? उसका एक कारण ये है कि परमेश्वर जानता है कि एक भटकता हुआ मन कभी उसे समझ नहीं सकता। अगर आप योना की किताब पढ़ेंगे तो योना को प्रभु ने कहा था कि तू नीनवे को जा, और बाइबल बताती है वो तर्शीश को चला गया। और जब प्रभु ने वहां पर तूफान को भेजा और बाइबल बताती है कि वहां पर जो नाव में लोग थे उन्होंने योना को पानी में फेंका, और पानी के अंदर जाते ही वो एक मगरमच्छ के, एक बहुत बड़े जानवर के पेट में जब वो चला गया तब 3 दिन तक वो उसके अंदर था। और तीसरे दिन जब वो प्रेयर करता है तब वो प्रभु के सामने एक बात कहता है, और वो कहता है एक बहुत ही सुंदर लाइन कि जो अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं, जो व्यर्थ विचारों पर ध्यान करते हैं, वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। आप जानते हैं कई सारी जो बातें हैं जब हमारा मन भटकता है, योना ने कहा था कि जब हमारा मन भटकता है तो हम अपने परमेश्वर से भटक जाते हैं। परमेश्वर जानता है कि बहुतों के मन क्यों भटकते हैं, क्योंकि उनमें शांति नहीं है। शांति आपके मन को स्थिर कर देती है, आपके मन को एक जगह पे फिक्स कर देती है। और आज मैं आपको आज समझाना चाहता हूं काउंसलिंग में कि कैसे हम अपनी शांति को, अपने पीस को गवाते हैं और कैसे हम अपने पीस को वापस हासिल करते हैं। कई लोगों को लगता है कि एक हिल स्टेशन पे जाएंगे तो शांति मिलेगी, अगर एक जंगल में चले जाएंगे तो वहाँ पर शांति मिलेगी, या कुछ हम ऐसा देखेंगे जो अच्छा है उससे शांति मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शांति आपके बाहर नहीं है, शांति एक्चुअली आपके अंदर है। इट्स योर इनसाइड लाइफ, वो आपके अंदर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे शांति आपके अंदर से चली जाती है। पहली चीज, शांति आपके अंदर से तब जाती है जब परमेश्वर आपको बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, और अगर आप उस पाप को कन्फेस नहीं करोगे तो आपकी शांति आप में नहीं रहेगी। आपका विवेक आपको कंटिन्यू बॉदर करता रहेगा। एक वजह होती है शांति को खोने की, और वो ये है कि आपने अपना पाप प्रभु के सामने नहीं माना है। और दूसरा रीजन जिस वजह से हम शांति को खो देते हैं वो ये है, आपने देखा होगा जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने इंसान को अदन की वाटिका में रखा, उसके घर में। और बाइबल बताती है प्रभु ने उन्हें एक बात कही कि तुम इस गार्डन में जितने भी फल हैं तुम खा सकते हो सिवाय एक के, पर अगर तुमने वो खाया तो तुम उसी दिन मर जाओगे। आप सभी जानते हैं कि आदम 930 साल के बाद मरा था, लेकिन एक चीज में
परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू मर जाएगा, वो है एक्चुअली हम कहते हैं मर जाएगा, लेकिन कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा गया है यू विल सेपरेट, तुम मुझसे अलग हो जाएगा। आप जानते हैं जब ये बात प्रभु ने उसे कही तो बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर सांप आया, शैतान आया, उसने हवा के मन को बहका दिया और हवा ने उस फल को तोड़ा, खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। और उसके बाद वे एक दूसरे को अपने एक दूसरे के नंगेपन को देख पा रहे थे। और आप स्टोरी जानते हैं कि आगे चल के कैसे वो उस गार्डन से निकाल दिए गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी शांति तब जाती है फर्स्ट जब आप अपना पाप कन्फेस नहीं करते, और सेकंड तब जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने इतनी चीजें दी हैं, आप उस पर ध्यान न करके उस चीज पर ध्यान करते हो जो चीज आपकी नहीं है। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते, आपका पति अनबिलीवर है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है और आपको चर्च जाने से रोकता है। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं और आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ाई से, सेलफोन में, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में और लोगों में, या हो सकता है आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लोन है, या तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान डायरेक्टली आपको अनपीस में नहीं ले जा सकता। वो जानता है कि आपको अशांति में कैसे लेके जाया कैसे वो आपको एंटर करवाए। तो याद रखिएगा, जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इतने फल दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक ही बात कही थी कि तुम सब खा सकते हो एक को छोड़ के, और शैतान ने वहीं पर उसका ध्यान लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपका ध्यान उन चीजों में नहीं लगाएगा जो चीजें आपके पास हैं, लेकिन वो हमेशा आपका ध्यान उन्हीं चीजों में लगाएगा जो चीजें खराब हैं या जो चीजें आपके पास नहीं हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर शांति अपनी तकलीफों को देखकर चली जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप अपना ध्यान अपनी तकलीफ से निकालें और परमेश्वर की ओर लगाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं वही शांति आपके पास लौट आएगी। मैं कई बार एक चीज से बहुत डरता था कि अगर मैंने ये खो दिया तो मेरा क्या होगा, अगर मैंने ये चीज खो दी तो मेरा क्या होगा। हो सकता है आपको भी सेम मेरी तरह सोच में प्रॉब्लम हो कि आप डरते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आई तो, अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। मैं आपको सच कहता हूं जब भी मैं अपने लाइफ में कुछ खोने से डरता हूं तब मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, मेरे पास वो है जो मुझे उससे बेहतर कुछ दे सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें उसने अपनी सेहत खोई, प्रॉपर्टी खोई, फैमिली खोई, सब कुछ खो दिया। पर आप पढ़िए लास्ट के चैप्टर्स अय्यूब के, प्रभु ने सब कुछ रिस्टोर किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब जब सब कुछ खो दिया तो जितना वो पहले मैच्योर था उससे वो डबल मैच्योर हुआ और परमेश्वर ने उसे सब कुछ लौटा दिया। कभी भी आपको कुछ खोने का डर हो कि अगर मैंने अपनी सेवकाई खो दी, यदि मैंने अपना परिवार खो दिया, यदि मैंने अपने माँ बाप खो दिए, यदि मेरी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गलत आया तो, या मैंने इस पर्सन को खो दिया तो, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम गिर भी गए तो बिल्कुल परेशान मत होइए, हम वापस खड़े हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे साथ है। उसकी ताकत हमारी ताकत है, उसका बल हमारा बल है। मैं अपने लाइफ में कई बार निराशा का सामना करता हूं और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, मैं भी कई बार नेगेटिव बोलता हूं, मैं भी कई बार मैं अपने माइंड में बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है जब मैं सिर्फ अपना माइंड चेंज करके अपनी प्रॉब्लम्स में से निकालकर यीशु की ओर लगाता हूं। और मुझे आशा मिलती है, मुझे उम्मीद मिलती है
कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, और यदि हो भी गया तो मुझे फिक्र नहीं करनी है, मुझे रिस्टोर करने वाला मेरे साथ है। ये चीज़ मेरे अंदर शांति ले आती है। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपनी शांति को खोते हैं और कैसे हम अपनी शांति को वापस पाते हैं। शांति हम तब खोते हैं जब हम अपनी तकलीफ की ओर निहारते हैं, और शांति हम तब पाते हैं जब हम अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। मैं बिलीव करता हूं आपने ज़रूर इस समय कुछ लर्न किया होगा, आपने ज़रूर कुछ समझा होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप शांत रहते हो तब आप प्रभु को सुन पाते हो, प्रभु को समझ पाते हो, प्रभु के साथ चल पाते हो। शांति अपने आप में एक ताकत है, आनंद हमारे लिए एक ताकत है। दुनिया उसे ताकतवर कहती है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन नेमिया में लिखा गया है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। बाइबल उसे ताकतवर कहती है जो बहुत आनंदित है, और आनंद जो है वो हमेशा यीशु की तरफ देखने से मिलता है। शांति हमेशा यीशु की तरफ देखने से मिलती है। सो बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल बिकॉज लॉर्ड इज विथ अस।